आ! गांव में लोमड़ी के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। बुजुर्ग लोग कहते थे कि जंगल में कोई ऐसी रहस्यमयी शक्ति है जो इंसानों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है और फिर वे कभी वापस नहीं आते। गांव के लोग डर के कारण शाम ढलते ही अपने घरों में छिप जाते थे और जंगल की ओर जाने से बचते थे। लेकिन सभी लोग इस डर को सच नहीं मानते थे। कुछ नौजवान इसे मात्र अंधविश्वास समझते थे और जंगल में जाने का साहस भी दिखाते थे। एक दिन गांव में एक नया युवक आया। उसका नाम अर्जुन था। वह एक बहादुर और तेज तर्रार व्यक्ति था जिसे अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं था। वह गांव में अपने चाचा के यहाँ ठहरा था। गांव में रहते हुए अर्जुन को जंगल के बारे में सुनने को मिला। उसने सोचा कि ये सब बेतुकी बातें हैं और उसने जंगल में जाने की ठान ली। अरे बेटा सुनो, गांव में नए हो क्या? पहले कभी नहीं देखा है तुम्हें इस गांव में? जी हाँ, मैं आज है आया हूँ। अब से इसी गांव में रहेंगे अपने चाचा के साथ। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सब जगह जाना, मगर भूल से भी जंगल की तरफ मत जाना। वहां जो भी जाता है वापस नहीं आता है। देखो चाचा, ये सब बेकार की बातें हैं, मैं नहीं मानता ये सब। अर्जुन जंगल की ओर चल पड़ा। वह जंगल के घने वृक्षों और पक्षियों की आवाजों को सुनते हुए आगे बढ़ रहा था। कि अचानक उसे एक सुंदर युवती दिखाई दी। वह किसी राजकुमारी जैसी प्रतीत हो रही थी। उसकी आंखें गहरी और मोहक थीं, बाल काले घने और चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो और इतने घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? युवती मुस्कुराई और बोली, मैं इस जंगल में रहती हूँ। मेरा नाम चंद्रिका है। तुम यहाँ अकेले क्यों आए हो? अर्जुन को चंद्रिका के रूप में इच्छाधारी लोमड़ी का पता नहीं था। वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उसके साथ बातचीत करने लगा। लोमड़ी ने अपनी चतुराई से उसे अपने जाल में फंसा लिया और अर्जुन को गांव लौटने से रोक लिया। तुम जंगल में अकेली रहती हो, तुम्हारे माता पिता नहीं है? नहीं, मेरा कोई नहीं है। मैं अनाथ हूँ। जंगल में ही मेरा छोटा सा घर है। मैं उसी में अकेली रहती हूँ। क्या तुम्हें डर नहीं लगता है? गांव के लोग बोलते हैं कि जंगल में कोई रहस्यमयी शक्ति है। जंगल में जो भी जाता है वापस नहीं आता है। अरे नहीं नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं। चलो, मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। ये देखो, ये है मेरा घर। मैं इसी में रहती हूँ। क्या? अरे बाबा रे बाबा, इतने घने जंगल में अकेली? सच में तुम बहुत बहादुर हो। ठीक है, अब मुझे जाना होगा। अरे अरे, क्या कहा? जा रहे हो इतनी जल्दी? आज रुक जाओ, कल चले जाना। ठीक है, तुम कहती हो तो आज रुक जाते, लेकिन हाँ, कल मत रोकना। दिन बीतते गए और अर्जुन और चंद्रिका के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। अर्जुन को लगा कि उसे चंद्रिका से प्रेम हो गया है। चंद्रिका ने भी अर्जुन को प्रेम के जाल में पूरी तरह बांध लिया।
दिन अर्जुन ने उससे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। अच्छा सुनो चंद्रिका, मुझे तुमसे प्रेम हो गया है, क्या तुम मेरे से विवाह करोगी? यह सुनकर लोमड़ी मन ही मन हंस पड़ी। यह उसके लिए एक सुनहरा अवसर था। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो मेरे लिए भाग्य की बात होगी। यह उसके लिए एक सुनहरा अवसर था। उसने सोचा कि यदि वह विवाह कर लेगी तो अर्जुन हमेशा उसके पास रहेगा और जब भी उसे अवसर मिलेगा वह उसे मारकर खा जाएगी। अर्जुन ने चंद्रिका को अपने साथ गांव लेकर आ गया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि जंगल से आई इस रहस्यमयी युवती को अर्जुन कैसे ले आया। लेकिन अर्जुन प्रेम में इतना डूबा हुआ था कि उसने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। शादी के बाद चंद्रिका और अर्जुन जंगल के पास एक छोटे से घर में रहने लगे। लेकिन धीरे धीरे अर्जुन को कुछ अजीब बातें महसूस होने लगीं। रात के समय चंद्रिका कभी कभी अचानक घर से गायब हो जाती थी और सुबह लौटती थी। अरे नहीं, ये क्या चंद्रिका इतनी रात को कहाँ गई होंगी? अरे नहीं नहीं, मैं कुछ भी सोच लेता हूँ, वॉशरूम गई होंगी। गांव वालों ने अर्जुन को चेतावनी दी कि गांव से कई लोग गायब हो गए हैं और ये सब जंगल से आई उस लड़की की वजह से हो रहा है। लेकिन अर्जुन ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। अर्जुन बेटे, तुम्हारे साथ जो महिला है वो कोई आम महिला नहीं है, वह कोई डायन है। क्यों कि जब से वो आई है गांव के लोग गायब होने लगे। अर्जुन, तुम्हें जल्द ही इस रहस्य का पता लगाना होगा। आप लोग चिंता मत करिए, अगर ऐसी बात है तो हम जल्द ही इस रहस्य का पता लगा लेंगे। एक रात अर्जुन की नींद अचानक खुल गई। उसने देखा कि चंद्रिका घर में नहीं थी। अरे नहीं, चंद्रिका फिर से गायब है, कहाँ गई होंगी? आज मैं चंद्रिका का रहस्य पता करके रहूंगा। वह बाहर निकला और चंद्रिका की तलाश करने लगा। तभी उसने एक पेड़ के पीछे एक छाया देखी। जब उसने पास जाकर देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। चंद्रिका अब एक खूंखार लोमड़ी में बदल चुकी थी। अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ कि वह जिसे प्रेम करता था वह वास्तव में एक भयानक लोमड़ी थी। अरे बाप रे बाप, इतने दिनों से मैं जिसके साथ रह रहा था वो एक लोमड़ी है। मतलब मैं एक लोमड़ी के साथ रह रहा था। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इसने गांव के लोगों को खाया है। अर्जुन चाकू लेकर धीरे धीरे लोमड़ी के पास जाता है और पलक झपकते ही लोमड़ी पे वार कर देता है और इच्छाधारी लोमड़ी मर जाती है। सुबह होते ही अर्जुन गांव वालों को सारी बात बताता है कि अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मैंने उसे खत्म कर दिया है। फिर सारे गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं